बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले किस मुल्क ने इसको एज ए मुल्क तस्लीम किया था? हमारा पाकिस्तान में मौजूद थर्ड डेज़र्ट दुनिया का कितने नंबर पे आने वाला बड़ा डेज़र्ट है? ऐसी वो कौन सी यूरोपियन कंट्री है जो अभी तक यूएनओ के मेंबर नहीं बनी? वो कौन सा मुल्क है जिसने मार्स साइंस सिटी कायम की है? 2006 में विकिलीक्स कौन सामने लेकर आया था? लफ्ज़ कुरान पाक में कितनी बार आया है? भेड़ों और बकरियों के हिसाब से ज़कात का क्या निसाब है? दुनिया का सबसे लंबा मर्द कौन सा है? और दुनिया के सबसे लंबी औरत की हाइट कितनी थी और वो कौन थी? इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे छोटे कद वाली औरत कौन सी है? ये और इसके अलावा और बहुत कुछ जानेगा आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द फर्स्ट कंट्री विच रिकॉग्नाइज पाकिस्तान? वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान एंड ऑप्शन डी ईरान। इसका राइट आंसर है ईरान, क्योंकि ईरान वो वाहिद मुल्क था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया था। अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है? 1610 किलोमीटर, 1710 किलोमीटर, 1810 किलोमीटर या 1910 किलोमीटर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1610 किलोमीटर, यानी 16 एंड 10 किलोमीटर इज़ द लेंथ ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। हमारा सवाल नंबर 3 है, डेजर्ट रिवर यानी दरियाए दश्त लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? जो दरियाए दश्त है वो पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़े है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गिलगित बल्तिस्तान, ऑप्शन सी सिंध और ऑप्शन डी है बलोचिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन डी बलोचिस्तान। दरियाए दश्त बलोचिस्तान में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पेश किया जा रहा है, इन विच ईयर क्वेटा वाज हिट बाय अ हैवी अर्थक्वेक? किस साल में क्वेटा में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था? 1925 में, 1935, 1945 या 1955 में? इसका सही जवाब है 1935 में क्वेटा में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था जिसकी वजह से सारा शहर ख़त्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्शन ऑफ तरबेला डैम वाज कंप्लीटेड इन? तरबेला डैम की कंस्ट्रक्शन कब ख़त्म हुई थी? 1966, 1976, 1968 या 1978 में? राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 1976। 1976 में तबेला डैम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, सियाचिन ग्लेशियर इज द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ द पाकिस्तान। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसकी लंबाई कितनी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, 72.5 किलोमीटर, 82.5 किलोमीटर, 92.5 किलोमीटर और 102.5 किलोमीटर। इस
क्वेश्चन का आपके सामने राइट आंसर है 72.5 किलोमीटर। सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान की अंदर जो मौजूद है इसकी ये लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, द डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द डैश बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी थर्ड डेजर्ट पाकिस्तान में जो मौजूद है ये दुनिया का कितने नंबर पे आने वाला सबसे बड़ा डेजर्ट है? 7th नंबर पे, 8th, 9th और 10th नंबर पे आने वाला बड़ा डेजर्ट है। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नंबर 9th, यानी थर्ड डेजर्ट दुनिया में जितने भी डेजर्ट हैं उनमें से 9वें नंबर पर बड़ा डेजर्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हिना लेक यानी हिना झील इज लोकेटेड नियर टू विच सिटी? हिना लेक पाकिस्तान में किस सिटी के करीब वाक़ है? क्वेश्चन है आपके सामने। सवात, ऑप्शन बी क्वेटा, ऑप्शन सी कागान एंड ऑप्शन डी स्कर्दू। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज क्वेटा। हिना लेक क्वेटा के करीब वाक़ है, बहुत ही अच्छी झील है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके साथ शेयर करते हैं, विच डेजर्ट इज इन द वेस्ट ऑफ झेलम रिवर? झेलम रिवर के मगरिब में कौन सा सहरा है पाकिस्तान का? आपके सामने ऑप्शन है, थल डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट या थर डेजर्ट या नारा डेजर्ट। उम्मीद है आपने काफ़ी सोचा होगा। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज थल, यानी थल डेजर्ट झेलम रिवर के वेस्ट में मौजूद है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेगमेंट जनरल नॉलेज फ्रॉम पाकिस्तान इज, सिंध इज द बिगेस्ट रिवर बट विच रिवर ऑफ पाकिस्तान इज द स्मॉलेस्ट रिवर? सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है मगर पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा दरिया है? आपके सामने ऑप्शन है, झेलम, रावी, काबुल या रिवर चनाब। तो दोस्तों पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया रावी है जो कि लाहौर में से गुजरता है। तो ये सेगमेंट था जो पाकिस्तान के बारे में जनरल नॉलेज थी। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इसके अंदर जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, यानी दुनिया के मुतालिक आपसे कुछ सवालात करेंगे। तो इस सेशन में पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है, जुलियन एसांज विकीलीक्स इन 2006 ही इज डैश बाय नेशनैलिटी। ये जुलियन एसांज वो आदमी था जिसने विकीलीक्स 2006 में लीक किए थे। ये इसका ताल्लुक किस मुल्क से है? ये बाई नेशनैलिटी किससे ताल्लुक रखता है? ऑस्ट्रेलियन है, ब्रिटिश है, रशियन है या कि ये जर्मन है? राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलियन। जुलियन एसांज ऑस्ट्रेलियन था बाई नेशनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड सेगमेंट इज, द डीपेस्ट होल इन द अर्थ, कोला सुपर डीप बोरहोल और रशियाज कोला पेनिनसुला इज अबाउट डैश फीट डीप। दुनिया के अंदर रशिया ने एक बहुत बड़ा होल किया था, उसका नाम सुपर डीप बोरहोल था। उसकी जो कितने फीट वो डीप था वो आप लोगों ने बताना है। आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 10,000 फीट डीप, 20,000 फीट, 30,000 या 40,000 फीट डीप था।
राइट आंसर इज 40,000 फीट डीप ये होल बनाया था रशिया ने, उसके आगे वो नहीं जा सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड सेगमेंट इज द पनामा कैनाल इन पनामा is a man-made 77 किलोमीटर वाटरवे दैट कनेक्ट्स। ये लोगों ने बनाई थी 77 किलोमीटर इसकी लेंथ है। किसको आपस में जोड़ती है? अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को, या अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन को, या आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक ओशन, या पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करने के लिए पनामा कैनाल बनाई गई थी पनामा के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। सुल्तान अहमद मॉस्क इन इस्तांबुल इज पॉपुलरली नोन एज द, यानी सुल्तान अहमद मॉस्क जो इस्तांबुल में है वो किस नाम से ज़्यादा मशहूर है? आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, ग्रीन मॉस्क, ब्लू मॉस्क, रेड मॉस्क या येलो मॉस्क के नाम से। इट इज फेमस विद द वर्ड ब्लू मॉस्क, यानी ब्लू मॉस्क के नाम से ये मशहूर है इस्तांबुल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। द पीको आइलैंड इज लोकेटेड इन, पीको जजीरा किस मुल्क में वाक़ है? ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, पुर्तगाल, टर्की या इजिप्ट। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, पुर्तगाल। पीको आइलैंड पुर्तगाल में है। आपसे क्वेश्चन नंबर 6, विच यूरोपियन कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस? आयरलैंड, ग्रीनलैंड, स्वीडन या नीदरलैंड। Right answer of the question is option C, Sweden. Now the question number 7 is International Code of Justice is located in, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस कहाँ पे मौजूद है? न्यूयॉर्क में, द हॉग, सैन फ्रांसिस्को या पेरिस में। राइट आंसर ऑप्शन बी, दी हॉग, जो कि नीदरलैंड में एक जगह का नाम है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस वहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंडेड एट, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको कहाँ पर बनाया गया था सबसे पहले? नीदरलैंड में, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को या पोलैंड में। राइट आंसर इज सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। विच कंट्री ऑन 24 जून 2020 सस्पेंडेड वीज़ाज इंक्लूडिंग हाई स्किल्ड टेक वर्कर्स वीज़ाज फॉर फॉरेन वर्कर्स? किस मुल्क ने 24 जून 2020 को हाई स्किल्ड वर्कर का वीज़ा बंद कर दिया था? स्वीडन ने, जर्मनी ने, यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम ने? राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे पहले वीज़े बंद किए थे सब लोगों के, हाई स्किल्ड टेक वर्कर्स के भी। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। एक्साइचिन इज़ ए डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन, एक जगह है एक्साइचिन, वो किन दो ममालिक के दरमियान डिस्प्यूटेड एरिया है? इंडिया और नेपाल के दरमियान, नेपाल या चाइना के दरमियान,
इंडिया या चाइना के दरमियान, या चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में एक डिस्प्यूटेड एरिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडिया एंड चाइना। एक्साई चीन, इन दो ममालिक के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुतालिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंट्री इज़ बिल्डिंग मार साइंस सिटी टू डेवलप टेक्नोलॉजी टू कॉलोनाइज मार? यानी जो मरीख साइंस सिटी बनाने जा रही है वो कौन सी कंट्री है? चाइना, रशिया, यूएई या यूनाइटेड स्टेट्स? राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज यूएई। यानी यूएई वो मुल्क है जो सबसे पहले मार साइंस सिटी बनाने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास थर्ड सेगमेंट का, द स्टॉक ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विच वाज रिजल्टेड इन लार्ज एक्सप्लोजन इन लेबनान इज ए डैश केमिकल कंपाउंड? लेबनान के अंदर जो धमाका हुआ था अमोनियम नाइट्रेट से, वो किस किस्म का केमिकल कंपाउंड है? आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे कि सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैसेस या ऑप्शन डी प्लाज्मा। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सॉलिड। यानी ये सॉलिड केमिकल कंपाउंड था जिसकी वजह से लेबनान के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट डैश ईयर्स एगो? दुनिया कितने अरसा पहले, ये जो ज़मीन है ये कितने साल पहले बनी थी? साइंसदान इसके बारे में क्या कहते हैं? 4.6 मिलियन ईयर्स गो, 5.6 मिलियन, 4.6 बिलियन ईयर्स गो या 5.6 बिलियन ईयर्स गो? तो साइंसदानों के हिसाब से ये जो ज़मीन है ये 4.6 बिलियन ईयर्स इगो मार्ज़ वजूद में आई थी एज़ पर साइंटिस्ट वीएन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायनासोर्स एंड मैनी अदर स्पीशीज़ वर एक्सटिंक्ट अबाउट डैश ईयर्स इगो? डायनासोर्स और इससे मिलती जुलती जितनी भी और स्पीशीज़ थी वो कितने साल पहले दुनिया से ख़त्म हो गई थी? 55 मिलियन, 60 मिलियन, 65 मिलियन या 70 मिलियन ईयर्स अगो? आपका सही जवाब है 65 मिलियन ईयर्स अगो। डायनासोर्स और इस तरह की और जो स्पीशीज थी वो ख़त्म हो चुकी थी दुनिया से। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, व्हेन गैस इज आयोनाइज्ड डैश इज फॉर्म्ड? जब गैस को आयोनाइज किया जाता है तो क्या चीज़ बनती है? मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्लाज्मा बनता है, गैस बनती है या करंट बनता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लाज्मा। When gas is ionized, plasma is formed. Question number 6. Biochemistry is concerned with the study of components of. Biochemistry के अंदर हम किस चीज़ के components की स्टडी करते हैं? सेल, एटम्स, मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स की? राइट आंसर है सेल्स की कंपोनेंट्स के बारे में बायोकेमिस्ट्री जो है वो उसकी स्टडी की जाती है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आपसे शेयर करते हैं, वो है यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन इज़ रेफर्ड टू। तो आपके पास सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वाइट बायोटेक्नोलॉजी,
बी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी या येलो बायोटेक्नोलॉजी? Right answer of the question is yellow biotechnology, which refers to food. Next question is question number 8. Which of the following electromagnetic wave has the longest wavelength? ऐसी कौन सी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है? एक्स रेज, गैमा रेज, माइक्रोवेव या रेडियो वेव्स? Electromagnetic wave have a longest wavelength is radio wave. Question number 9. When white light passes through a prism, it splits into dash colors. जब भी किसी प्रिज्म में से लाइट को गुजारा जाता है, वाइट लाइट को, कितने कलर में चेंज होती है? 3, 5, 7 या 9? Right answer is option C, that is 7. It split into 7 colors. Question number 9, 10. About how much energy entering Earth's atmosphere from the sun is? सूरज से ज़मीन में कितने % जो है वो एनर्जी आती है ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर में? 70, 80, 90 और 100%? ज़मीन के एटमॉस्फेयर में कितने % एनर्जी सूरज से आती है? राइट आंसर इज 100% एनर्जी हम सूरज से हासिल करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जनरल नॉलेज का, वो है इस्लामिक स्टडीज़, यानी इस्लाम के मुतालिक आपसे 10 क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ज़कात द निसाब फॉर गोट्स और शीप इज़ डैश एनिमल्स। अगर किसी के पास बकरियां हैं या भेड़ें हैं तो वो उसका निसाब क्या होगा? 20, 30, 40 या 50 भेड़ें, इनमें ये कितनी भेड़ें होंगी तो वो ज़कात उस पर लगेगी? राइट आंसर है इसका, अगर 40 बकरियां हो या 40 भेड़ें या दोनों मिला के 40 हो तो आप ज़कात के लिए एलिजिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू विच फैमिली? सामने ऑप्शन है हाशमी, ऑप्शन बी कुरैशी, ऑप्शन सी मक्की, ऑप्शन डी मदनी फैमिली से। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज हाशमी फैमिली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकंड सेगमेंट इज, इन द बिगनिंग to which Arab tribe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam worked as a shepherd? यानी आप किस कबीले के चरवाहे थे बिगिनिंग में? बनु साद के, बनु असद के, बनु उमैया या बनु मखजूम के? Right answer of the question is Banu Saad. The next question of the segment is question number 4. Which prophet is called the father of Muslims? ऐसे वो कौन से प्रॉफिट हैं जो मुसलमानों के फादर कहलाते हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो मुसलमानों के फ़ादर कहलाते हैं। पूरी दुनिया के इंसानों के फ़ादर आदम अलैहिस्सलाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी? मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इब्राहीम, इस्माइल बिन इब्राहीम?
राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी का नाम था। यकीनन आप लोग पहले नहीं जानते होंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 में पुट अप करता हूँ। द होली बुक ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह टू, यानी होली बुक ज़बूर जो वो किस पर नाजिल की गई थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर? सही जवाब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई थी। चार आसमानी किताबें थी, उसमें से ये एक आसमानी किताब थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, टोटल नंबर ऑफ मक्की सूराज आर 80, 82, 84 या 86? टोटल 86 मक्की सूरा नाजिल हुई थी, 28 वो मदनी सूरतें हैं, तो 114 सूरतें पूरे कुरान पाक में हैं। क्वेश्चन नंबर 8, होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज इन द ईयर ऑफ, किस साल में आप ने हज किया था? 630 में, 632 में, 634 में या 636 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया था? तो दोस्तों सही जवाब है 632 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड कुरान इज़ रिपीटेड इन द होली कुरान, यानी लफ्ज़ कुरान मजीद में कितनी बार आया है? 66 टाइम, 67, 68 या 69 टाइम्स? राइट आंसर है 66 टाइम लफ्ज़ कुरान मजीद में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर द फर्स्ट टाइम होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड इनटू विच लैंग्वेज? सबसे पहले कुरान मजीद को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था? फ़ारसी में, लातीनी, उर्दू या इंग्लिश में? तो दोस्तों सबसे पहले कुरान पाक को लातीनी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया गया था। अब आपके सामने नेक्स्ट सेगमेंट पेश करते हैं। इस सेगमेंट का नाम है गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इस गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे सामने सबसे पहला रिकॉर्ड जो बनाया गया है, हु वाज द टिकटॉक स्टार मेल हैविंग द मोस्ट फॉलोअर्स एंड अवॉर्डेड विद GWR सर्टिफिकेट ऑन 30 अप्रैल 2020? वो कौन सा टिकटॉक स्टार है मेल जिसको 30 अप्रैल को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दिया गया था सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स रखने की वजह से? नंबर ए ज़ेच किंग, विलियम स्मिथ, जैसन डेरुलो या ऑप्शन डी द रॉक? तो दोस्तों राइट आंसर है ज़ेच किंग। ये वो अमेरिका का रहने वाला वाहिद शख्स था, पहला शख्स था जिसने सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हासिल किए थे, यानी 4 करोड़ एंड 20 लाख से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज अ टिकटॉक स्टार फीमेल हैविंग द मोस्ट फॉलोअर्स एंड अवॉर्डेड विद GWR सर्टिफिकेट ऑन 30 अप्रैल 2020? इस तरह टिकटॉक स्टार वो फीमेल कौन थे जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे और उसे सर्टिफिकेट दिया गया था? आप सामने ऑप्शंस हैं, एडिसन रॉय, बिलर फोर्च, चार्ली डी एमिलियो या लॉरेन ग्रे? चार्ली डी एमिलियो US के रहने वाली थी। ये वो पहली लड़की थी जिसने सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हासिल किए थे टिकटॉक पे। ये 18 ईयर्स ओल्ड थी और इसको GWR सर्टिफिकेट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, सुल्तान कर्सन वाज द लिविंग टॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हैविंग हाइट 8 फीट एंड 2.8 इंचेस एंड अवॉर्डेड GWR सर्टिफिकेट ऑन 8 फरवरी 2011 बिलोंग्स टू विच कंट्री? सुल्तान कर्सन किस मुल्क का रहने वाला था जो इस वक्त दुनिया का सबसे लंबा इंसान है? उसकी 8 फुट और 2.8 इंच हाइट है।
जिसको 8 फरवरी 2011 को जीडी सर्टिफिकेट दिया गया था। टर्की, यूएसए, यूएई या इजिप्ट। तो क्या आपको तो सुल्तान कोसेन टर्की का रहने वाला है, जो 8 फीट 2.8 इंच के हिसाब से इस वक्त का लिविंग टॉलेस्ट मैन है। ये उसकी पिक्चर है, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 4 पुटअप करता हूँ। जिंग जिनलिन चाइना की रहने वाली was the ever tallest woman in the world, having dash height at the time of death on 13 February 1982। जिंग जिनलिन ये चाइना की ऐसी लड़की है जिसकी अभी तक हाइट को कोई लड़की नहीं पहुंच सकी। इसकी हाइट कितनी थी? 8 फीट एंड 1 इंच थी, 8 फीट एंड 2 इंच थी, 8 फीट 2.5 इंचेस थी या 8 फीट 3 इंचेस थी? सो फ्रेंड 8 फीट एंड 1 इंच एट द टाइम ऑफ डेथ उसकी हाइट थी, जो अभी तक कोई लड़की हासिल नहीं कर सकी। आपके सामने बाकी सारे बोने नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्टेस्ट लिविंग वुमेन इन द वर्ल्ड इज डैश हैविंग 2 फीट एंड 3 इंचेस हाइट। दुनिया के सबसे छोटे कद वाली लड़की कौन सी है जिसका कद 2 फीट और 3 इंचेस है? मुख्तलिफ नाम है, जैसे ज्योति किशनजी इंडिया की रहने वाली है, मलिसा जोली यूएसए की रहने वाली, एंजेलिना एडी स्पेन, एना विलियम यूएसए। दुनिया के सबसे छोटा कद रखने वाली लड़की का नाम है ज्योति किशनजी इंडिया की रहने वाली है। इसकी हाइट 2 फीट और 3 इंचेस है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।